पास्टर जी प्रभु तो आपकी सुनता है ना, हमारी नहीं सुनता। क्यों, तुम्हारा बाप नहीं है क्या वो? अगर आप बोलें क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा मसीह था, अंदर से दिए मैं रॉन्ग आंसर, गलत जवाब, ओह अफसोस, बाप अपना अनंत नरक में बिताएंगे। कुछ लोग बड़े गुस्से से देख रहे हैं। जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो वो 4 पाँव से चलता है ना, तो हम ये बोलते हैं देखो जानवर पैदा हुआ मेरे घर में, मैंने ये कर दिया, फिर मैंने वो किया, मैंने, और फिर ओहो। कई लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उसकी तो जगह ही नहीं है। क्या होगा आपको पता है क्या होगा जो मैं प्रचार कर रहा हूँ? मुझे पता है क्या होगा, मगर होने दो जो होगा। एक मुस्लिम भाई है, मैं उनसे पूछ रहा था, वो कह रहे थे कि चाहे हम कितना भी रोज़ा कर लें, चाहे हम कितना भी मक्का मदीना चल जाएं, कुछ भी कर दें, आखिरी में एक दिन है जिसको बोलते हैं डे ऑफ दियामा, यानी दियामा का दिन। जब तक हमें नहीं पता कि हम जन्नत जाएंगे, हम जहन्नुम जाएंगे, पूरा आखिरी में डिपेंड करता है मूड पे, ऊपर वाले के। मगर हमारा ऐसा नहीं है, हमारा मूड पे नहीं, हमारा यीशु के बलिदान पे डिपेंड करता है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया, हम अब परमेश्वर के साथ एक हो चुके हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है ना प्रधानताएं, ना स्वर्गदूत, ना दुष्ट आत्माएं, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना अमीरी, ना गरीबी, कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आमीन। ये है गुड न्यूज। कोई दुष्ट आत्मा आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। कोई स्वर्गदूत आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कोई अमीरी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। कोई गरीबी आपको परमेश्वर के प्रेम से नहीं अलग कर सकती। आमीन। बोलो मैं मसीह के साथ एक हो चुका हूं। आमीन। यह है स्वर्गीय फेविकॉल, कोई अलग नहीं कर सकता। उद्धार क्या है? हम एक दिन स्वर्ग जाएंगे, उद्धार नहीं है। मैंने परमेश्वर से नया जन्म ले लिया है, ये उद्धार है। और क्योंकि बेटा हूं तो बाप के घर ही तो जाऊंगा। अगर आप बेटे और बेटी हैं तो अपने बाप के घर ही तो जाएंगे। कोई है जो बच्चा घर जाता है, बाप बाहर खड़ा होता है, वेट, रिपोर्ट कार्ड, फेल हो गया, निकल घर से बाहर। हालांकि पृथ्वी पे कई बाप ऐसे करते हैं, मगर वो हमारा स्वर्गीय बाप ऐसा नहीं है। आमीन। यही तो प्रभु यीशु मसीह समझाना चाह रहा था उस दृष्टांत में, कि एक पिता के 2 बेटे थे। बेटे थे, क्या थे? बेटे थे। तो जब एक बेटा बाहर चला गया और गलत जीवन जीने लगा, तब भी बेटा था। जब घर वापस आया तब भी बेटा था। कई मसीह आज जो बेटे हैं, गलत जीवन जीते हैं, रिबेलियन में जीते हैं, उनकी लाइफ टेरिबल। क्या हुआ उसकी लाइफ में? क्या बताइए, क्या बताइए यीशु मसीह ने? जब बाहर गया तो क्या हुआ उसके जीवन में? सुअरों का खाना खाने लगा। ऐसे कई मसीह लोग भी जी रहे हैं, मगर बेटे हैं। मगर जब भी घर आएंगे तो क्या करेगा पिता? वही जो यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया, चूमेगा चूमेगा चूमता रहेगा, क्योंकि बेटे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, सुसमाचार ने अगर आपको ऑफेंड नहीं करा ना, तो आपने सुसमाचार सुना ही नहीं है कभी। और आप बोले नहीं ये नहीं हो सकता, तो ये सुसमाचार है ही नहीं। और जो आप सोचे अच्छा, मतलब प्रभु इतना अच्छा है, जितना आप अभी सोच रहे हो उससे करोड़ गुना ज्यादा उसको मल्टीप्लाई कर लो, उससे करोड़ गुना।
क्या मैं ये कह रहा हूं कि जैसा हम पृथ्वी पे जीते हैं उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है? कॉन्सिक्वेंस है। आप जो मसीह एक गलत जीवन जीता है यहां पे, हालांकि परमेश्वर का बेटा है मगर एक दास की तरह जिएगा। हालांकि उसके अंदर एक ओवरकमिंग नेचर था मगर फिर भी एक दास की तरह जिएगा। मगर उद्धार परमेश्वर ने आपको आपके कर्म देखकर नहीं दिया, अपने पुत्र को देखकर दिया। आमीन। क्या होगा आपको पता है? क्या होगा जब मैं प्रचार कर रहा हूं? मुझे पता है क्या होगा, मगर होने दो जो होगा। क्योंकि क्या होगा, याद रखिए, अगर आप अपनी अगर आप मसीह में आ गए और आप पहले सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, अब नहीं पीते, मगर आप आज क्योंकि आप नहीं पीते और आप सोचते हो कि आप पवित्र इसलिए हो क्योंकि आप सिगरेट और शराब नहीं पीते, तो शैतान भी सिगरेट और शराब नहीं पीता था मगर अपवित्र था। क्यों? क्योंकि उसके मन के विचार अपवित्र थे। और फिर क्या होगा अगर आप दूसरों को दोष लगाते? चलिए देखते हैं क्या लिखा है रोमियो में। रोमियो 3:27 में देखते हैं। हालेलुया, यहां पे हैं आप? ओके, रोमियो 3:27। तो घमंड करना कहां रहा? ओहो, कई लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैंने ये कर दिया, फिर मैंने वो किया, मैंने और फिर मैंने और फिर मैंने ये किया, और सारी महिमा यीशु मसीह को। कुछ छोड़ी होती महिमा तो लेता यीशु मसीह। अरे हम तो ऐसे चर्च बनाते, अरे मैंने 6 चर्च ऐसे करे। अरे चर्च इंसान नहीं, यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। जो बोलते हैं मैंने 6 चर्च बने, बाद में चर्च में भी नहीं रहते। कोई इंसान नहीं बना सकता चर्च, मसीह यीशु बनाता है चर्च। तो घमंड करना कहां रहा? उसकी तो जगह ही नहीं है। घमंड करने की कोई जगह नहीं रही। अगर हमें घमंड करना है तो एक ही चीज है, हम उसके क्रूस पे घमंड करेंगे, हम उसके बलिदान में घमंड करेंगे। आमीन। हम उस लहू में घमंड करेंगे जो हमारे लिए बहाया गया। वो है हमारे घमंड करने का कारण। आमीन। हालेलुया। अब कई लोग बोलते अच्छा मतलब अब हम प्रार्थना नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है, उपवास करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा मैंने ये। जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो वो 4 पांव से चलता है ना, तो हम ये बोलते हैं देखो जानवर पैदा हुआ मेरे घर में। तो ऐसे ही जब हम मसीह में भी पैदा होते हैं ना तो हम 4 पांव से चलते हैं, फिर वही सोचते हैं, वही बोलते हैं। मगर फिर क्या होता है, हल्के हल्के जब बच्चा बड़े होने लग जाता है तो वो इंसानों की तरह खाने लग जाता है, बात करने लग जाता है। जैसे आप आत्मिक सयानेपन में बढ़ने लग जाते हैं, आप अपने पिता की तरह बनते जाते हैं, उसके उस नेचर को प्रकट करने लग जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं पास्टर आपने देखा वो चर्च में आज पहली बार आई थी, लड़की कैसे कपड़े पहने थे। मैंने आने दो उसको, पहले दिन में ही क्यों चढ़ गए उसके ऊपर सारे। मैं तुम्हारे भी विचार देखे, मैंने बोल नहीं रहा हूं बहुत टाइम से। पड़ोसी को बोलो जब अनुग्रह मिला है तो अनुग्रह देना भी सीखो। बढ़ने दो ने, मसीह को उनके अंदर बढ़ने दो। जो मसीह उनके अंदर बढ़ेगा इन सबको खा जाएगा, सारी आदतों को। ये तो ऐसे ही बोलना हुआ आज के टाइम में। अरे आपने देखा, अरे पड़ोस में उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ, अरे बोलना भी नहीं आता उसे अभी तक।
दा कर रहे हैं। मैं एक बाइबल कॉलेज में गया सिखाने, तो हम बपतिस्मा के बारे में मैं सिखा रहा था। तो एक सवाल आया कि क्या आप एक ऐसे व्यक्ति को बपतिस्मा दोगे जो बीड़ी सिगरेट पीता है? मैंने क्या वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है? बोले हाँ। मैंने कहा जरूर दूंगा। तो एक पास्टर बैठे थे वहां पे, वो चिढ़ गए, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? मतलब वो बंदा बीड़ी सिगरेट पी रहा है, आप उसे बपतिस्मा दोगे? जो बंदा पाप कर रहा है आप उसे बपतिस्मा दोगे? मैंने पास्टर जी आपसे एक सवाल पूछूं, आपने बपतिस्मा कब लिया? तो उन्होंने बताया इतने 1970 कभी लिया। मैंने उसके बाद पाप किया कभी आपने? कुछ लोग बहुत सीरियस हैं, मुझे पता नहीं, हो सकता है आप पास्टर हो। जो बंदे को अभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हुआ, उसके ऊपर कैसे हम इतना बोझ डाल दें? आने तो दो से परिवार के अंदर। बीड़ी भी छोड़ेगा, सिगरेट भी छोड़ेगा, पवित्रता में भी जिएगा। आने दो परमेश्वर के राज्य के अंदर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सदूसियों फरियों से, हाय तुम पर, तुम दरवाजे आगे खड़े हो, ना तो खुद जाते हो ना किसी और को जाने देते हो। जाने दो। कुछ लोग बड़े गुस्से से देख रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा आपने पाप किया बपतिस्मा के बाद? तो कह रहे हाँ, तो गलतियां तो सबसे होती हैं। आपको पता होना चाहिए व्यवस्था को कब इस्तेमाल करना है। बाइबल कहती है व्यवस्था इसीलिए दी गई कि सबका मुंह बंद कर दे, क्योंकि एक भी धर्मी नहीं है। उन्होंने कहा बट पास्टर प्रभु का अनुग्रह है। मैंने कहा थोड़ा सा अनुग्रह उसको भी दे देते हैं। यीशु मसीह ने कहा बीमार हैं जिनको डॉक्टर की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जब आप सुसमाचार प्रचार करोगे तो बहुत सारे दुश्मन बना लोगे अपने लिए। ये सच्ची बात है। बाइबल में लिखा है यहूदियों ने कसम खा ली जब तक इसको मारेंगे नहीं, खाना नहीं खाएंगे। खाना नहीं खाएंगे, बाल नहीं काटेंगे। क्या था, मैं भूल गया कुछ। खाना नहीं खाएंगे। हाँ, मुझे लग रहा है भूख से मर गए होंगे। ओके ओके, ठीक है, चलें वापस वचन में। रोमियो 3:27, तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं है। यानी परमेश्वर के सामने कोई खड़ा होकर नहीं कह सकता कि कभी ना लोग समझे नहीं हो सकरा मार्ग का मतलब क्या है। वो सोचते सकरा मार्ग मतलब देखो मैं कितना पवित्रता में जीवन जीता हूं, इसलिए वो सकरा मार्ग है। सकरा मार्ग वो नहीं कह रहा। वो फिर तो सबसे सकरा मार्ग फरीसियों का था। हफ्ते में 3 बार उपवास रखते थे। पुदीने और जीरे दिए किसी ने? पुदीने और जीरे की तायत यहाँ पे। तो आपसे सकरा मार्ग उनका है। ये नहीं कह रहा बाइबल सकरा मार्ग। वो इतना सकरा है कि एक ही तरीके अंदर जाने का। वो एक्चुअली जो इतना सकरा है, वो पता कितना सकरा है? वो एक इंसान जितना सकरा है। और वो कौन है? यीशु मसीह। उसने कहा मैं दरवाजा हूं और आप उस दरवाजे, और वो दरवाजा ना हमारी हाइट का नहीं है। आपको पता है दरवाजा कितना है? वो सकरा मार्ग वो ऐसा है नीचे। तो आप ना ऐसे जा सकते हो अंदर, ऐसे अपने आप को मसीह में अधीन करके, उसकी धार्मिकता में अधीन करके खड़े होके कोई नहीं जा सकता उस सकरे मार्ग में। ओके, वापस आते हैं। सो घमंड करना कहा रहा, उसकी तो जगह ही नहीं है। हालेलुया। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण।
अब देखिए पौलुस किस परिणाम में पहुंचा है। हाँ देखते हैं, तैयार हैं आप? इसीलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। कैसे ठहरे आप धर्मी? विश्वास के द्वारा। कितने लोग धर्मी हैं यहां पे? अपना हाथ दिखाइए मुझे। आमीन। क्यों? क्योंकि उस विश्वास के कारण जो हमने मसीह यीशु पे किया। आमीन। इसीलिए परमेश्वर किसी को एक चीज की इजाजत नहीं देगा। जानते हो क्या है? कि उसके सामने कोई घमंड कर सके। शैतान ने शुरू किया था, वहीं पे खत्म हो गया। कोई बच्चा नहीं बोल सकता है प्यारा क्या लकी हो आप, मेरे जैसा बच्चा पैदा हो आपके घर में। वो तो मैं हो गया, इसलिए आपका जीवन ऐसा हो गया। कई लोग सोचते हैं, कई लोग बोलते हैं पास्टर जी मैं बोलने में इतना अच्छा हूं ना, मैं ऐसे लोगों को ला सकता हूं परमेश्वर के राज्य में, ऐसे ऐसे, और वो एक को भी नहीं ला पाता। मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि उनका घमंड किस पे है? अपनी एबिलिटी में। मैं बहुत अच्छा बोलता हूं। नहीं, मसीह को बोलने दो, देखो कैसा आएंगे लोग। आमीन। कई लोग सोचते हैं अगर मैं नहीं आया होता परमेश्वर के राज्य में तो पता नहीं यीशु मसीह का क्या होता। चलिए ठीक। तीतुस 3:5 को पढ़ते हैं। मैं आपको केवल परमेश्वर का वचन आज बता रहा हूं, ठीक है? आप वचन खुद घर जाकर पढ़िए और प्रार्थना करिए कि पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन दे इसका। तो उसने हमारा उद्धार किया। ओ हालेलुया। अच्छा, हमने नहीं किया, किसने किया? उसने क्या किया? हमारा उद्धार किया। ब्रैकेट में एस्टेरिक मार्क, थोड़े समय के लिए, हमेशा के लिए। पक्का? पर आप तो मानते हो कि बाद में उसने हमारा उद्धार किया। इफ द गॉस्पेल इज नॉट इटर्नल, इट इज नो गॉस्पेल एट ऑल। अगर सुसमाचार अनंत का नहीं है तो सुसमाचार भी नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर परमेश्वर टेम्पररी फिक्स के लिए आया, और अगर ऐसा है कि एक व्यक्ति जो आज मसीह में पैदा हो गया और मसीह से प्यार करता है और आखिरी में परमेश्वर उसको नरक में भेज दे, तो फिर वो सुसमाचार नहीं था, वो डिसीव था पूरी लाइफ। इट्स अ डिसेप्शन, इट्स नॉट गॉस्पेल। ये तो वो हो गया इलेक्शन कैंपेनिंग। बहुत सन्नाटा है यहां पे। अगर मैं उसके वचन को पढ़ता हूँ, अब जानता हूँ कि उद्धार मेरा परमेश्वर ने किया, और मेरा उद्धार हुआ क्योंकि मैंने मसीह को माना, उसके उस बलिदान को माना, और आखिरी में अगर परमेश्वर वो नकार दे तो उसने अपने बेटे के उस बलिदान को नकार दिया। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? हमारी नींव क्या है? हमारी फाउंडेशन क्या है? हमारा उपवास नहीं। हालांकि हमें उपवास करना है, मैंने आपको बताया बहुत ज़रूरी है, मगर वो हमारी नींव नहीं है। हम परमेश्वर में जाके नहीं कह सकते देख प्रभु मैंने तो क्या क्या किया तेरे राज्य के लिए, देखो तो पता ही होगा कितना महान हूं मैं नहीं, मैं आपसे ऐसे तो खैर कभी होगा नहीं, पर मैं केवल कि आप समझ सकें इसलिए आपको एक इंसानों की तरह, जैसे पौलुस लिखता है, एक उदाहरण दे रहा हूं। अगर आप स्वर्ग, आपने आंखें बंद करी यहाँ पे और आप खड़े हैं स्वर्ग के फाटक के पास और अंदर से आवाज आती है मैं तुझे क्यों अंदर आने दूं, क्या बोलोगे आप? अरे
प्रभु हर महीने टाइट 10% EMI दे रहा था मैं घर की, कैसे आप बोल रहे हो अंदर आने दो? क्या बोलोगे आप? क्योंकि पिता, मैंने तेरे उस पुत्र के बलिदान पर विश्वास किया और उसके द्वारा मैं धर्मी ठहरा। और ये एकमात्र कारण है, और ये एक इनफ कारण है कि आप अनंत में उसके साथ रहेंगे। ये एकमात्र, ये ही कारण है और कोई कारण नहीं है। अगर आप बोलें क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा मसीह था, अंदर से देखिए मैं रॉन्ग आंसर, गलत जवाब, ओह अफसोस, अब आप अपना अनंत नरक में बिताएंगे। एक ही कारण है जिसके द्वारा आप हमेशा परमेश्वर पिता के साथ, उस हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के साथ और पवित्र आत्मा के साथ रहेंगे, और वो है क्योंकि हमने उसके पुत्र, उस परमेश्वर के मेमने के बलिदान पर विश्वास किया। उसके लहू से हम धोए गए, उसके लहू से हम खरीदे गए। जो कोई मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। आमीन। एक व्यक्ति मुझे बता रहे थे, एक मसीह व्यक्ति है, मुझे बता रहे थे, कहते भाई आपको पता है आखिरी जब डेथ बेड में होता है ना बंदा, तो दुष्ट आत्माएं घेर लेती हैं उसे, और वो ना उस टाइम जो उसके थॉट है ना, वो डिसाइड करते हैं कि वो स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा। ये पता है क्या है? फॉल्स गॉस्पेल, गलत सुसमाचार। हम, मेरे थॉट्स मेरा सेवियर नहीं है, उसका बलिदान है। दुख की बात यह है कि दुष्ट आत्मा को ज्यादा पता है कि सुसमाचार क्या है। इसीलिए समय है कि हम स्टैब्लिश हो जाएं गॉस्पेल में। क्या हो जाएं? स्टैब्लिश का मतलब पता है आपको? स्थापित हो जाए। स्थापित होने का मतलब पता है कि आप यूं ना हो, यूं। हमारे यहाँ आती थी एक दीदी, आई एम नॉट नेमिंग एनीबडी बट जस्ट टेलिंग यू, कहते परमेश्वर भला है, भला है, कोविड आया, परमेश्वर कोविड देता है। सो क्या हुआ? बिकॉज स्टैब्लिश नहीं। आमीन, हालेलुया। इफिसियों 2:8 को देखते हैं, कैसे आप धर्मी ठहरे हैं। ओके, फिर से वापस आते हैं। रोमियो 3:28 को देखते हैं। इसीलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। यानी परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब परमेश्वर किसी को धर्मी बना रहा है तो उसके काम को नहीं देख रहा है, यही कह रहा है ना, या कुछ अलग कह रहा है? दोबारा पढ़िए। अलग ही, व्यवस्था के कामों से अलग परमेश्वर ने मनुष्य को धर्मी ठहराया। तो अंत में लगता है आप धर्मी है नहीं, देखने के लिए परमेश्वर आपके कर्मों को देखेगा, उससे अलग उसने आपको धर्मी ठहराया है। सुसमाचार जैसे सिखाया जाता है वो ऐसा है कि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और आपको बोल देगा आपका प्लॉट बुक हो गया हेवन में, और जो यीशु का बलिदान था, यीशु मसीह ने आपकी डाउन पेमेंट दे दी है। क्या दे दी आपकी? क्योंकि आप डाउन पेमेंट नहीं दे सकते रहे, मगर मंथली EMI तो आपको ही भरनी पड़ेगी। और अगर मंथली EMI नहीं भी पूरी, ये सुसमाचार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए आया, कि ताकि दोबारा खोदूं उन्हें। मैंने आपको पहले बोलता है, ही इज अ परफेक्ट सेवियर। आमीन। पीछे में वो दोबारा नहीं होने वाला। आदम ने अपने आप को अलग कर लिया परमेश्वर से, मगर परमेश्वर आया मानव जाति के पीछे, और जिसको उसने पकड़ लिया, आप लगाइए यूहन्ना 10:28। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, 27 से पहले लगाइए।
मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं। 28, और मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा। हाँ, मैं उन्हें अनंत जीवन, और वे ब्रैकेट में हो भी सकती हैं, शायद थोड़ी सी हो जाएं। कभी का मतलब क्या है? कभी मतलब कभी। वो कह रहे हैं अगर आप उसकी भेड़ हो तो आप कभी नाश नहीं होगे। मगर प्रॉब्लम ये है कि हम वचनों पे और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, हम ज्यादा विश्वास करते हैं अपनी फीलिंग्स पे। बोलिए, मैं यीशु मसीह की भेड़ हूं, उसने मुझे अनंत जीवन दिया है और मैं कभी नाश ना होऊंगा। ये होना चाहिए आपका फेथ। आमीन। परमेश्वर ने हमें दीर्घ आयु दी है, पर मैं कह रहा हूं तब भी आप कल जाओ, आज जाओ, परसों जाओ, 30 साल बाद जाओ, आपको पता है आप कहां जा रहे हो। अरे ये तो परिणाम में पहुंच चुके हैं हम बहुत पहले। यूहन्ना, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। हालेलुया। मैं और पिता एक हैं। एक किस चीज में? वी आर वन। कोई उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता और कोई उन्हें पिता के हाथ से नहीं छीन सकता। कोई नहीं छीन सकता आपको। आमीन। एक बार आपको उद्धार मिल गया और आप परमेश्वर के साथ एक हो गए, उससे पैदा हुए। परमेश्वर का स्वभाव आपके लिए कोई नहीं बदल सकता, आप भी नहीं बदल सकते। परमेश्वर हमसे प्यार हमारी परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं करता। मैं आपको बताता हूं एक साइन। रॉन्ग गॉस्पेल विल प्रोड्यूस रॉन्ग मैनिफेस्टेशन। एक साइन बताओ। पास्टर जी, प्रभु तो आपकी सुनता है ना, हमारी नहीं सुनता। क्यों, तुम्हारा बाप नहीं है क्या? वो क्या तुम्हारा पिता नहीं है? वो थोड़ा हिंदी में बाप प्रैक्टिस करो। हम बोलते हैं ए खुदा बाप। क्यों लोग ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि वो नहीं जानते कि वो कौन है मसीह में। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। प्रभु आपको अनंत जीवन देगा नहीं, वो दे चुका है। और कैसे दिया? चल दे दिया। कैसे दिया? मेरा क्वेश्चन है आपसे, कैसे दिया अनंत जीवन? चलिए इस पे बात कर। कैसे दिया? ऐसे, और आपने ऐसे ले लिया? कैसे दिया अनंत जीवन उसने आपको? हाँ, विश्वास से तो दिया, पर कैसे आया आपके पास? अनंत जीवन क्या है? विश्वास। यूहन्ना 1:4 लगाइए। अनंत जीवन परमेश्वर जोई, जो नेचर है परमेश्वर का। कैसे दिया परमेश्वर ने? आपके पिता ने आपको स्वभाव कैसे दिया? कैसे आया आपके पास? आपके पिता का स्वभाव कैसे आया? कैसे आया? कैसे आया? कुछ को तो पता ही नहीं है। पता नहीं कैसे आया। अरे जन्म के द्वारा आया, लहू से आया। जब हम परमेश्वर से जन्मे तो वो अनंत जीवन जो परमेश्वर का है उसने हमें दे दिया। मगर कैसे दिया? क्योंकि हमने उससे जन्म लिया, उसके द्वारा उसने हमें अनंत जीवन दिया। यूहन्ना 1:12 कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वे ना तो जो मांस और लहू से, जो इंसान की इच्छा से, मगर परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं।
कैसे आया आपके पास नेचर? परमेश्वर उस जन्म के द्वारा आया। आमीन। अब अगर वो आपके अंदर वो नेचर आ गया, अनंत जीवन आपके अंदर है, तो उसको कोई छीन नहीं सकता। मैंने क्या बोला था कि परमेश्वर का स्वभाव क्यों देखिए क्या होता है, जब एक बच्चा घर में पैदा हो जाता है ना, तो अब हम क्या करते हैं, उसको सिखाते हैं, वैल्यूज सिखाते हैं ना, सिखाते हैं कि कैसे जीना है। अगर एक बच्चा आपका ऐसे प्लेट में ऐसे मुंह करके खाता तो बोले नहीं बेटा, इंसान ऐसे नहीं खाते हैं, राइट? ऐसे ही जब लोग प्रभु के राज्य में जन्म लेते हैं, तो अब उनको परमेश्वर सिखाता है कि परमेश्वर के पुत्र की तरह कैसा चलना है। मगर इसीलिए नहीं कि अंत में उनका उद्धार हो चुका है। इसीलिए नहीं कि अंत में वो परमेश्वर के परिवार में जन्म लेंगे या परमेश्वर को ग्रहण करेगा। परमेश्वर उनको ग्रहण कर चुका है। अब वो उनको सिखा रहा है कि तुम में कोई भी व्यभिचार ना करे, तुम में कोई भी ये ना करे, तुम झूठ ना बोलो, ये ना बोलो। क्यों ये चीज सिखा रहा है? वो सिखा रहा है कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, कि हम अपने पिता की तरह चलना सीख सके। मगर इसीलिए नहीं कि आपको उद्धार मिले, अंत में आपको उद्धार मिल चुका है। इफिसियों 2:8 देखेंगे। इफिसियों 2:8। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसे हुआ आपका उद्धार? विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। क्या है? परमेश्वर का, यानी इंग्लिश बाइबल कहती है गिफ्ट है। और आप जानते हैं परमेश्वर की एक बात है, परमेश्वर जो गिफ्ट देता है उसको वापस नहीं लेता। अगर परमेश्वर उद्धार देकर वापस ले लेता है तो वो झूठा ठहरेगा अपने वचन के अनुसार। बोलिए, उद्धार परमेश्वर का गिफ्ट है। गिफ्ट क्या मतलब, क्या होता है गिफ्ट का मतलब? आपको कमाना नहीं पड़ा उसके लिए, फ्री में मिला है। भले उसकी बहुत बड़ी कीमत परमेश्वर ने खुद चुकाई, मगर हमें फ्री में दिया। आमीन। और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ओ हालेलुया। ये कर्मों के कारण नहीं है। किसके कारण है? विश्वास और अनुग्रह के कारण। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। आप सृजे, जो नई सृष्टि आप है ना, आप सृजे ही गए हैं भले कामों के लिए। आप भले काम करके नई सृष्टि नहीं बने, आप नई सृष्टि बने भले कामों के लिए। आप सृजे गए हैं उस चीज के लिए। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली, बाइबल कहती है द फ्रूट्स ऑफ राइचियसनेस, जो धार्मिकता के फल हैं, वो आपके जीवन से प्रकट होने लग जाएंगे। आमीन। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। सो नाउ जब आपको उद्धार मिल गया, आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हो गए। नाउ यू आर जस्ट लर्निंग टू फंक्शन एज सन्स एंड डॉटर्स। अब आप सीख रहे हैं इस पृथ्वी में परमेश्वर के बेटे और बेटियों की तरह कैसे चलना है। आमीन। नेशनल ज्योग्राफिक में मैं एक बार एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें दिखाया था कि एक परिवार ने क्या किया, एक बंगाल के टाइगर को अपने घर पे रख लिया। जब वो छोटा था, वो बड़ा हो गया। जब वो बड़ा हो गया तो वो इतना भारी हो गया कि बच्चे हर्ट होने लगे। तो फैमिली ने सोचा अब हमें इसको
वहाँ पे जंगल में छोड़ना है। मगर क्योंकि उनके घर में बहुत सारे कुत्ते थे, यद्यपि वो बंगाल टाइगर था जो वन ऑफ द फियर्सेस्ट टाइगर होते हैं, बहुत ही खुखार होते हैं, मगर वो पालतू कुत्ते की तरह था क्योंकि उसको नहीं पता था वो कौन है। क्या उसके अंदर नेचर था एक टाइगर का? हाँ, कुछ लोग कह रहे नहीं। हाँ भाई, पैदा हुआ था वो टाइगर की तरह, इसलिए नेचर था टाइगर का। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियों की तरह पैदा हुए, इसलिए आपके अंदर नेचर है। मगर जैसे वो कुत्तों के साथ रहा और कुत्तों की तरह बिहेव कर रहा था, वैसे ही आपने इतना सुन लिया, तुम पापी हो, पापी हो, पापी हो, इसीलिए आपके तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लोग कहते हैं हमने ट्राई किया नहीं हुआ। हमें जानना जरूरी है कि हम कौन है। हमारे अंदर एक नया स्वभाव है, एक ओवरकमिंग डीएनए है, जय पाने वाला डीएनए आपके अंदर है, और कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो उसको आप जय ना पा सकें। बोलिए, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5:4 लगा दीजिए। इसमें लिखा है जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो जय पाता है। क्या आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए? कितने लोग यहां परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं? तो क्या एक ऐसी चीज है जो आपको परेशान करे? बीमारी, गरीबी, डिप्रेशन, आप उसको एक आम आदमी की तरह सोच रहे हैं। हमें पौलुस कुरिन्थियों को कहता है कि यू आर लिविंग एज मेयर मैन, तुम मनुष्यों की तरह जी रहे हो, क्योंकि वो भूल गए थे वो कौन है। आप साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप पुरुष नहीं हैं। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आपके अंदर एक अलग स्वभाव है। जैसे ठंड आती है, और जब ठंड आती है ना, हमें एलर्जी हो जाती है। आप एक आम आदमी की तरह बात कर रहे हैं। आपके अंदर एक नेचर है जो उस एलर्जी को खा जाएगा। आपके अंदर एक नेचर है जो उस कैंसर को खा सकता है। आपके अंदर एक नेचर है जो डिप्रेशन को खा सकता है। आपको उस नेचर को अपने अंदर से बहने देना है और बोलना है, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं उससे उत्पन्न हुआ हूं, और जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो इस संसार पर जय प्राप्त करता है। एक बार एक बहन मेरे पास आई, बोला, पास्टर जी मैं सिगरेट पीती हूं और शैतान मेरे को कॉन्डमनेशन, मेरे अंदर दोष लगाता है चर्च आने के लिए। अब हो सकता है कि मैं एक सेल्फ राइचियस हिपोक्रेट की तरह उसको बोलता, अच्छा सिगरेट पीती है, निकल जाओ चर्च से बाहर। मैं आपको सच बता रहा हूं जो मैंने उस बहन को बोला। मैंने कोई बात नहीं बहन, मैं भी पीता था प्रभु में आके। यीशु मसीह की तरफ देखते रहो, बढ़ते रहो, कब ये आदत खत्म हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। और एग्जैक्टली ऐसा ही उनके साथ हुआ। जब छोटा बच्चा पैदा होगा तो डायपर में पॉटी भी करेगा और खाना भी गिराएगा हर जगह, मगर उसको बढ़ने दो। अपने अंदर जो मसीह है उसको बढ़ने दो। आमीन। जो मसीह आपके अंदर रहता है, जो आप नहीं कर सकते अपनी स्ट्रेंथ में, मसीह आपके द्वारा करेगा। यही ग्रेस है, यही अनुग्रह है। जो आप नहीं कर सकते वो मसीह जो आपके अंदर रहता है वो कर सकता है। वो आपको उस डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है, वो आपको उस आदत से बाहर निकाल सकता है। आमीन। हमें नॉर्मल लोगों की तरह नहीं सोचना है, हमें एक नई सृष्टि की तरह सोचना है। एक बारी एक बहन है, उन्होंने मेरे कोट में एक एनवलप डाल दिया और उन्होंने मेरे को बताया नहीं, और कोट मैंने पहना ही नहीं। और उसके बाद उन्होंने मेरे को 4-5 महीने बाद बताया कि मैंने आपको ना, मैंने वो एनवलप डाल दिया था। अगर आपको नहीं पता आपके पास क्या है तो आप उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। जानना बहुत जरूरी है कि आपके आत्मा में आज क्या है, वरना आप भी सोचोगे मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, मुझे भी वही गोलियां खानी है। आई एम नॉट अगेंस्ट अगर कोई बंदा यहाँ पे जा रहा है, मगर मैं, आप वो जाते रहिए, बट मैं क्या कह रहा हूँ, आपके अंदर एक अलग स्वभाव है। आपके अंदर एक अलग स्वभाव है। और अभी भी हम लोग, हम में से हर कोई व्यक्ति कोई सिद्ध नहीं हुआ,
हम लोग सीख रहे हैं इस नेचर को अपने अंदर से और बाहर लाने का। इसीलिए बाइबल कहती है वर्क आउट, नॉट वर्क फॉर योर सैल्वेशन, वर्क आउट योर सैल्वेशन। अपने उद्धार को जो तूने पाया है उसको कार्यशील होने दे, उस नेचर को कार्यशील होने दे, उस नए गॉड डिवाइन नेचर को, परमेश्वर का जो स्वभाव तेरे अंदर है। इसीलिए तो आप जानते हैं मृत्यु का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। क्यों यीशु मसीह नहीं मरा, मतलब मर के जिंदा क्यों हो गया? क्योंकि वो ये उसके अंदर परमेश्वर का नेचर था, स्वयं परमेश्वर था उसका, उसने वही नेचर तो हमें दिया। इसीलिए तो वो कहता है जो मुझ में विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी ना मरेगा, क्योंकि ये नेचर आपको मरने नहीं देगा। इसीलिए अच्छा आप वहां जाते चर्च में? हाँ जी, आप उसको मानते हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं। नहीं, यीशु मसीह को समझना, हम लोग ईसाई नहीं है जो हम एक देवी देवता की तरह यीशु मसीह को मान रहे हैं। वो उद्धार लेकर आया हर पूरी मानव जाति के लिए, और बाइबल बताती है कोई और नाम दिया ही नहीं गया स्वर्ग के नीचे जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। और परमेश्वर इतना उत्सुक है कि उसके बेटे जो हैं, जब मैं बेटे कह रहा हूं तो सारी बहनें भी हैं उसमें, जो उसके पुत्र हैं, वो राज्य और प्रभुता करें। कि जिस दिन आपने नया जन्म पाया, आत्मिक स्थानों में उसने आपकी आत्मा को बिठा दिया। आप यहां से जी, ये तेरी राइट इमेज है कि तू स्वर्ग में मेरे साथ बैठा हुआ है, कि तू प्रभुता करे। मैंने आपको याद है पिछले संडे हमने देखा था कि हम लोग क्यों बनाया उसने, पुत्रों का शासन अधिकार, अगर आपको याद है। इसलिए मैंने इतना हेवी वर्ड डाल दिया, भूलो ना। बोलिए, हम अधिकार के लिए पैदा हुआ मैं। अगर हम अधिकार के लिए पैदा हुए हैं तो सबसे पहले अधिकार हम पता किस चीज़ में दिखाएंगे? ये जो हमें एलर्जी हो जाती है छोटी छोटी, यहाँ से शुरू करेंगे हम अधिकार करना। जब भी फरवरी आता है ना तो मैं होता है, ओके हम वहाँ से शुरू करेंगे। जो चीज़ छोटी छोटी हमें परेशान करी, हम वहाँ से अधिकार शुरू करेंगे। फिर से लगाइए पहला यूहन्ना 5:4। मैं चाहता हूँ आप देखिए इस बात को। हालेलुया। इस चेतना में जीना बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर एक नया नेचर है। क्या है आपके अंदर? एक नया स्वभाव है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर शायद जय प्राप्त करेगा। जय प्राप्त करता है, और यह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास। यानी अगर आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं तो आपके अंदर वो ओवरकमिंग डीएनए है। क्या है आपके अंदर? डीएनए है। आपने देखा चीता तेज भागता है? हाँ, कितने लोगों को पता है चीता तेज भागता है? पता है आपको? ऐसा तो नहीं है ना कि 100 चीते पैदा होते हैं उसमें से एक तेज भागता है, बाकी हल्के हल्के भागते हैं। तो वो चीता की परफॉर्मेंस में है कि एक चीता ने बहुत अच्छा भागना सीख लिया, उसके डीएनए में है तेज भागना। हमारे डीएनए में है जय पाना। परमेश्वर ने हमारे डीएनए के अंदर डाल दिया है कि हम जय पाएं, हम जय में जिए, हम डोमिनियन में जिए, हम अथॉरिटी में जिए, हम शासन अधिकार में चलें। इसीलिए पूरा सुसमाचार, कर्म तो बहुत बाद में आते हैं, इस बारे में है कि आप क्या परमेश्वर से जन्मे हैं या आप परमेश्वर से जन्मे नहीं हैं। बाकी सारी बातें बाद में आती हैं। यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय में निकोदेमस, जो एक फरीसियों का एक गुरु था, वो यीशु मसीह के पास आता है और वो कहता है कि जो चीज़ें तू कर रहा है, जो चिन्ह तू दिखा रहा है, वो कोई आम आदमी नहीं कर सकता, तो तू कैसे ये कर रहा है? इसीलिए अब यीशु मसीह उसको बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं अलग हूँ, मैं और रिलीजियस टीचर से अलग हूँ। और वो क्या कह रहे हैं देखिए, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे
तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। पूरी बात किस चीज में घूम रही है कि नया जन्म लेना जरूरी है। आमीन। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? वो शारीरिक तरीके से सोच रहे हैं, जैसे कई लोग सोचते हैं दोबारा जन्म शारीरिक तरीके से। अगर आप दोबारा जन्म शारीरिक तरीके से ले भी लोगे तो क्या वह शरीर ही तो पैदा होगा? आप अभी भी तो शरीर हो। दोबारा जन्म लेना उद्धार नहीं दे सकता। देखिए वो क्या कह रहे हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या क्वालिफाई करता है आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना? कर्म नहीं, जल और आत्मा से जन्म लेना, यानी परमेश्वर का जो वचन है और उसका जो आत्मा है उसके द्वारा जब आप जन्म लेते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आमीन।